जय हिंद साथियों, पीएससी वॉरियर एकेडमी में आप सबका स्वागत है। डेली यूपीएससी करंट अफेयर के साथ अभी ये करंट अफेयर आपको पीएससी वॉरियर एकेडमी पे आ रहा है। जल्दी ये आपको यूपीएससी वाले चैनल पर जो मेरे हैं वो भी आएगा, क्योंकि वो अभी इनएक्टिव हो रखा है। तो जो लोग इस चैनल पे हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो पहले ये वीडियो को आप पूरा देखिए, क्योंकि कोई भी आपको ये नहीं कहता है कि वीडियो को पूरा देखिए उसके बाद नेक्स्ट टाइम से आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके इंपॉर्टेंट होता है। हम यहाँ पर जो मैं आपको लेके आता हूँ वो आपके टाइम वेस्ट नहीं रहते हैं। ओके, मैं सिलेक्टेड टॉपिक और सिलेक्टेड जो है आपके करंट अफेयर ही लेके आता हूँ। तो चलिए, ये जो है आपका ये द हिंदू का था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसके लिए एक आज वर्डिक्ट दिया था। क्या है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड? तो ये आपका जो है सुर्खियों में बना हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पीएस नरसिम्हा, ठीक है, ने जो है पश्चिमी मूल के जो है पर्यावरण सिद्धांत जैसे अंतर पीढ़ीगत इक्विटी गंभीर रूप से लुप्त प्राय जातियों को बचाने के लिए अपर्याप्त है। ठीक है, ये इनका कहना था। क्या है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड? तो ये दुनिया का सबसे भारी उड़ने वाला पक्षी है। तो आपको ये जान लीजिएगा कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या है। दुनिया भर में जितने भी पक्षी है उसमें सबसे भारी उड़ने वाला पक्षी ये है, और ये जो है भारतीय उपमहाद्वीप के स्थानीय पक्षी है। ठीक है, कभी कभी ये जो है पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान के व्यापक रूप में फैले हैं, और ये जो है कहाँ मूल रूप से देखे जाते हैं? रेगिस्तान जैसे राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, कर्नाटका के कुछ हिस्सों में देखे जाते हैं। अब ये क्या करते हैं कि खुले मैदान में घोंसला बनाते हैं और मानव गतिविधियों से दूर रहना चाहते हैं, इसलिए संवेदनशील कहा जाता है। यह जो है अर्ध सूक्ष्म घास के मैदान को पसंद करते हैं। अक्सर ये जो है हिरन, जो कि काले हिरन जो होता है, यह चिंकारा के साथ अपना निवास बनाते हैं। IUCN में जो है ये गंभीर जो है संकटग्रस्त है, और इनको जो है वन संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत जो है सूची किया गया है, सूचीबद्ध में रखा गया है। ओके, इसका जो है हाइट 1 मीटर और वजन जो है 15 से 18 किलो के आसपास हाँ होता है। ठीक है, यह जो है विशिष्ट काला मुकुट, सफ़ेद गर्दन और निचला भाग भूरे काले निशान वाले भूरे पंख होते हैं। ठीक है, नर में जो है एक प्रमुख काली छाती होती है कि छाती की पट्टी होती है। एक गूलर थैली होता है जो 500 मीटर तक की सुनाई देने वाले तेज प्रजनन पुकार उत्पन्न करती है। ठीक है, यह जो है क्या करता है कि इसका आहार क्या है? घास के बीज हैं, उसके कीड़े मकोड़े और सरीसृप वगैरह ये खाते हैं। अब वन संरक्षण अधिनियम, तो ये क्या करते हैं कि वन संरक्षण अधिनियम जो है आपको हमारे जितने भी जंगली जानवर हैं, पौधे हैं, उनको एक कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है, और इनके तहत जो है आपको यह अलग अलग इनको जो है सूचीबद्ध किया गया है। और वन संरक्षण अधिनियम के तहत जितने भी पेड़ पौधे और जानवर हैं उनको अलग अलग सूचीबद्ध किया गया है। यह जो है जम्मू कश्मीर में पहले यह नहीं था, लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग के बाद ये हो गया है, वहाँ भी अब ये कानून लागू है। और ये जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है ये जो है राष्ट्र सूची और संपत्ति सूची का विषय है। ये जो है आपको एक संविधान के अनुच्छेद 51 AG में कहा गया है कि वनों और वन जीव सहित प्राकृतिक जो है पर्यावरण की रक्षा करना हमारा जो है कर्तव्य है, मतलब नागरिक का कर्तव्य है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी इसका जो है उल्लेख 48A में किया गया है। ओके, अब अनुसूची वन में वैसे जीव को रखते हैं जो सर्वाधिक संरक्षित होता है। ओके, और इनके वो जो है शिकार पर यह जो है आपको कठोर दंडात्मक कार्रवाई आपके ऊपर हो सकता है, जैसे काला हिरन जिसमें सलमान खान जो है एक्टर है वो फंसे हुए हैं अभी। इसके बाद है हिम तेंदुआ, हिमालयन भालू, ऐसे कई और चीज आ जाते हैं जीव। ये कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ रखा है। इसके बाद जो है अनुसूची 2 में आते हैं, उससे कम है, और इस पर जो है थोड़ा कम आपको दंडात्मक कार्रवाई होगा। ओके,
जैसे असमिया मकाक, हिमालय काले भालू, ठीक है। अभी ये जो हिमालय काले भालू है ये आपको चर्चा में है, इसका मैं कल जो है आपको इसका जो है करंट अफेयर कवर करूँगा। ओके, अनुसूची जो है 3 और 4 में जो है वैसे हैं जो संकटग्रस्त नहीं है और इनके उल्लंघन पर जो है कुछ भी कार्रवाई वगैरह नहीं होती है। जैसे अनुसूची 3 में जो है आपका कौन है, भरल या हिमालय, नीली भेड़, लकड़बग्घा, सांभर। 4 में क्या है कि आपका राजहंस, खरगोश, बाज वगैरह ये सब। ओके, 5 में इस कानून में ऐसे जंतु शामिल किए हैं जो कि वर्मिंग परोपजीवी कहा जाता है। इन जानवरों का शिकार किया जाता है, जैसे कौवे, आपका फल चमगादड़, चूहे, इसको मार के खाते हैं, तो इसलिए इसका जो है आपको संरक्षित नहीं किया गया। 6 में वैसे पौधे आते हैं जो कृषि के नियामक के लिए जो है उनको हटाया जाता है, जैसे खरपतवार वगैरह, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आती है। अब एक नया यहाँ पर आया है कि प्रयोगशाला में अब जो है आपको पहले ये जो है दूध गाय से निकलती थी, गाय से, भैंस या जो भी आपके जो दुधारू पशु होते हैं उससे निकलते थे, लेकिन अब जो है इजराइल ने एक नया चीज़ तैयार किया है जिसमें जो दूध है ना वो आपको कहाँ से तैयार होगा, प्रयोगशाला से तैयार होगा और उसमें सारा प्रोटीन रहेगा। एक और मैंने वीडियो कवर किया था कि जो भूचर खाने हैं जहाँ पर जो इन जानवरों को काटा जाता है उनके ब्लड से ब्लड से दूध बनाया जाता है, जिसको नॉन वेज मिल्क भी कहा जाता है। ऐसी कई चीज़ें आती रहती है। तो क्या है ये, तो ये प्रयोगशाला में उगाया गया दूध है जो कि जैव प्रौद्योगिकी विधियों का उपयोग करके जो है गायों के बिना जो है इसको दूध प्राप्त कर सकते हैं। इसमें पौधे आधारित दूध जैसे सोया, बादाम और जई के विपरीत इनमें गाय के दूध के समान वास्तविक डेयरी प्रोडक्ट, केसीन और मट्ठा होते हैं। ओके, जो इसे पनीर, दही और योगर्ट जैसे पारंपरिक जो आपको दूध से मिलता है वो सारे इनको मिलेंगे यहाँ पे। बनाने की विधि क्या है कि परिशुद्ध किण्वन जो है दूध उत्पादक जो है जिनको खमीर जैसे सूक्ष्म जीव में डाला जाता है, इन सूक्ष्म जीवों को जो है बायोरिएक्टर में जो है उगाया जाता है और उसमें जो है और उसे जो है चीनी खिलाया जाता है, ये जो है बायो सूक्ष्म जीव को, जिसके कारण से है वो प्रोटीन युक्त जो है आपको दूध को स्रवण करता है। ओके, फिर प्रोटीन को वसा, खनिज और कार्बोहाइड्रेट में जो है मिश्रित किया जाता है ताकि गाय दूध जैसे दूध प्राप्त हो सके और लैक्टो मुक्त, कोलेस्ट्रॉल मुक्त और हार्मोन मुक्त होता है। ओके, विशेषता क्या है, ये पोषण की दृष्टि से यह पारंपरिक दूध के समान होगा। इसमें जो है सभी 9 आवश्यक तत्व जैसे अमीनो एसिड, कैल्शियम, समान वसा, प्रोटीन वगैरह सारे होंगे, लेकिन आपका जो है ये अनुकूल योग होगा। वसा, फैट, लैक्टो सामग्री को बदला जा सकता है। ओके, लैक्टोज जो है हिंसुन, ठीक है, उपभोक्ता का होगा, ठीक है सॉरी। नैतिक और टिकाऊ, अब जो है ये क्या कह रहा है कि आपका पशुओं का जो है पशु उपयोग एंटीबायोटिक और मीथेन उत्सर्जन नहीं होगा, जो पशुओं के से जो मीथेन उत्सर्जन होता है वो नहीं होगा। एल्जेन लेवन आवश्यक है क्योंकि प्रोटीन जो है गाय के दूध के समान होता है। ओके, महत्व, अब ये जो पारंपरिक डेयरी के लिए जो है जलवायु अनुकूल और विकल्प प्रदान करेगा, भू जल और उत्सर्जन को कम करेगा। भूमि जल में जो है जो अवशिष्ट आते हैं उसको उत्सर्जन को कम करेगा। पशु आपको कल्याण और नैतिक चिंताओं को संशोधित करता है। भारत के लिए जो है यह जैव प्रौद्योगिकी के नए रास्ते खोलेंगे, लेकिन फसाई के द्वारा यह संस्कृति और लागत विनियामक जो है चुनौती का सामना करता है। हाँ, नेक्स्ट है कि भारत जो है तपेदिक मुक्त हो चुका है। तो ये आपका उसका है कि विश्व बैंक के जो है एक रिपोर्ट में कहा गया कि भारत जो है बहुत जल्द ही तपेदिक से जो है मुक्त हो जाएगा। ऐसे आपको जो है लक्ष्य रखा गया था 2030, लेकिन उससे पहले ही है ये जो है मुक्त हो जाएगा। ओके,
तो इसमें कहा गया है कि आपको भारत में जो है 21% के हिसाब से जो है गिरावट आ रहा है, लेकिन आपका जो है वैश्विक स्तर पर 12% है और भारत में जो 21% है। ओके, भारत में जो है 2015 में जो है आपको 237 मामले प्रति लाख की जनसंख्या पर और 24 में 187 मामले आए हैं। ओके, यह दिखाता है कि भारत में जो है टीबी के मामलों में वैश्विक औसत से दोगुना गिरावट हुआ है। ठीक है, और ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के 3.3 में कॉमनल डिजीजेस को समाप्त करने के लिए कहा गया, उसके योर भी हम लोग प्रेरित हैं। ठीक है, अब यह है उपचार। तो ये डिजिटल हेल्थ कैसे इतना जल्दी हो रहा है, तो डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसमें ज़्यादा हो रहा है। साथ ही जो है आपका टीबी मुक्त भारत अभियान और कई ऐसे मोबाइल डायग्नोस्टिक वगैरह AI वगैरह यूज कर रहे हैं हम लोग। ओके, 2030 तक हम लोग ने लक्ष्य रखा था, लेकिन ये जो है 25 तक के अंत तक आपको ये समाप्त हो जाएगा। ओके, यह जो है राष्ट्रीय वैश्विक नीतियाँ, ठीक है, राष्ट्रीय और वैश्विक नीतियों में ये क्या क्या है, तो हम लोगों ने क्या क्या किया है और वैश्विक स्तर पर क्या क्या चलाया जा रहा है, ये है। ओके, टीबी या तपेदिक क्या होता है, ये संक्रमण रोग है जो कि माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है। यह जो है सांस लेने, छींकने और दूसरे माध्यम से जो है संपर्क में आने से जो है आपको ये फैलता है। ओके, यह जो है टीबी का तपेदिक जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सक्रिय, ठीक है, यह जो है तपेदिक जीवाणु सक्रिय होता है और जो है व्यक्ति के लक्षण इसमें दिखाई देते हैं। ओके, एक है सुप्त टीबी, यह जो है तपेदिक के जीवाणु में मौजूद होते हैं, लेकिन ये जो है निष्क्रिय अवस्था में होते हैं और कोई लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। एक होता है दवा प्रतिरोधी टीबी, यह तब होती है जब तपेदिक के जीवाणु कुछ दवा के प्रति प्रतिरोध हो जाते हैं और जिससे इलाज करना कठिन हो जाता है। ओके, चलिए अब एक आते हैं, हमारा नेक्स्ट है ओमान। तो ये न्यूज में था, ये मैपिंग के लिए, तो आपके यूपीएससी में मैपिंग पूछ लेते हैं, तो ये मैपिंग के लिए है। ओके, चलिए हम लोग इसका बारे में चर्चा में किया था कि समरकंद में जो है 43वें यूनेस्को महासम्मेलन के दौरान जो है ओमान को जो है 2025 से 2029 तक कार्यालय यूनेस्को का जो है सदस्यता परिषद मिला है। ओके, अब इसमें ओमान में आपको क्या है कि ओमान कहाँ पड़ता है, तो यह जो है अरब प्रायद्वीप के जो है दक्षिण पूर्व तट पर जो है स्थित एक राजशाही है जो कि सुल्तान हैथम बिन तारिक अल सईद के अधीन एक पारंपरिक संस्कृति के संतुलन और तीव्र आधुनिकीकरण के लिए जाना जाता है। इनकी राजधानी जो है मस्कट है। यह जो है संयुक्त अरब अमीरात जो कि पश्चिम में इनके जो है उत्तर पश्चिम में कौन है, संयुक्त अरब अमीरात है, और इसके जो है पश्चिम में जो है आपको सऊदी अरब है, और इनके जो है दक्षिण पश्चिम में आपका जो है ये आपका यमन आ जाता है। ठीक है, इनसे इनकी सीमाएं लगती है। अरब सागर और ओमान की खाड़ी इनकी समुद्री सीमाएं हैं। ओके, चलिए आगे आते हैं। भौगोलिक विशेषता, उत्तर में जो है अराकल पर्वत है और जिसमें जो है माउंट सम्स जो है सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी जो है ऊंचाई जो है 2980 मीटर है। ओके, विशाल रूबल अल खली जो कि खाली कट्टर रेगिस्तान है जो कि आपके आंतरिक भूभाग को घेरे हुए है, जबकि अल बतीना जो कि और डोफर जैसे जो है उपजाऊ आपके जमीन है। ओके, ओमान के तटरेखा जो है मानसूनी जलवायु से प्रभावित होती है। ओके, और ये जो है आपका इसी के से जो है यहाँ की सिंचाई प्रणाली होती है जो कि
नस्ल खलिस्तान आधारित बस्तियों को बनाते हैं, ठीक है। फलाज जो कि प्राचीन सिंचाई आपके हैं, ये पूछ सकते हैं कि जो ओमान में जो है सिंचाई होती है वो कौन से उनके क्या नाम है, तो फलाज है, ओके। यूनेस्को जो है क्रिएटिव सिटी नेटवर्क, तो आपका ये क्या है कि शहरों का एक वैश्विक मंच जो कि सतत शहरी विकास के लिए जो है रचनात्मक और सांस्कृतिक उद्योग को प्रमुख चालक के रूप में उपयोग करता है। इसकी स्थापना 2004 में यूनेस्को द्वारा समावेशी विकास के उपकरण में जो है संस्कृति और रचनात्मक के में जो है निवेश करने के लिए जो है आपको शहरों के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। प्रमुख शहरों के बीच सहयोग मजबूत करना, सांस्कृतिक और नवाचार को बढ़ावा देना, ये सब है आपके। यह जो है 7 रचनात्मक जैसे गैस्ट्रोनॉमी, साहित्य, आपको संगीत, फिल्म डिजाइन, ये सबको बढ़ावा देते हैं, ओके। और सदस्य शहरों के बीच जो है सांस्कृतिक आदान प्रदान और आपका ज्ञान साझा करता है। यूनेस्को के जो है वैश्विक सांस्कृतिक एजेंडे के साथ तालमेल रखते हुए जो है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का मान्यता और संरक्षण प्रदान करना इनका है। लखनऊ को मिला है क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, ओके। तो ये है आपका आज का करंट अफेयर। अगर आपको ये करंट अफेयर आपके लिए रिलेवेंट है तो आप इसे जो है अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही ये पीडीएफ अभी जस्ट आपको पीएससी वॉरियर एक जो कि टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको ये उपलब्ध हो जाएगा। धन्यवाद।